हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू रघुवंश क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम लोग जेन ऑस्टन के लाइफ एंड वर्क्स को डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो से आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं। इस चैप्टर से, जेन ऑस्टन के लाइफ से, उनके वर्क से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। स्टूडेंट्स के द्वारा बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसको मेरे टेलीग्राम चैनल पर और मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी 2-4 स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया हुआ था। सो इसलिए मैं इस वीडियो को सबसे पहले आपके सामने लेकर आया हुआ हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है। अगर आप अपने इंग्लिश ऑनर्स के जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करना चाहते हैं, उसको 90% अगर आप एक्चुअली स्कोर करना चाहते हैं अपने एग्जामिनेशन में 90% या मोर देन 90%, सो आपको ऑब्वियसली ऑनर्स पेपर के लिए नोट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं और उनसे अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है एक्चुअली। लेकिन अगर आप चाहें तो आपको ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक तरीके से जो प्रिपेयर किए जाते हैं नोट्स हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा, उसे आप बहुत ही चीप प्राइस में हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर प्राप्त कर सकते हैं। परचेज़ करने से पहले अगर आप चाहें तो आपको वो हमारे व्हाट्सएप पे जो हमारी टीम है वो आपको कुछ सैम्पल नोट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ सैम्पल्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सैम्पल, ठीक है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। सो पहले आप सैम्पल देख सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके। अगर आपको नोट्स पसंद आए, अगर आपको अंडरस्टैंडेबल है वो चीज़, तो आप उसको परचेज़ करें। अदरवाइज़ आप अपनी प्रिपरेशन को एज इट इज़ कंटिन्यू रखें। मैं आगे बढ़ता हूँ और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हु इज जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन कौन थी, ठीक है। जेन ऑस्टन जिसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि जेन ऑस्टन कौन थी और उनके बारे में पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जेन ऑस्टन वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट। जेन ऑस्टन जो थी एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है जेन ऑस्टन वॉज, ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे नीचे में दिए हुए, तो उसमें एक ऑप्शन रहेगा मतलब कि इंग्लिश नॉवलिस्ट का, दूसरा रहेगा इंडियन नॉवलिस्ट का, तीसरा रहेगा फ्रेंच नॉवलिस्ट का, चौथा रहेगा रशियन नॉवलिस्ट का। तो उसमें जो आंसर हो जाता है आपका इंग्लिश नॉवलिस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इन छोटे छोटे पॉइंट्स को भी दिमाग में रखना है कि जेन ऑस्टन जो थी एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थी एंड राइटर थी एंड बेस्ट नोन फॉर द नॉवेल्स सच एज प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ठीक है। वो राइटर भी थी और जो बेस्ट नोन थी, बहुत ही ज़्यादा जो पॉपुलर हुई थी वो एक्चुअली वो 2 नॉवेल थे उनके, प्राइड एंड प्रेजुडिस और सेंस एंड सेंसिबिलिटी। इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नेम एंड फेम उनको मिला हुआ था, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनको मिली हुई थी। सो चलिए जानते हैं जेन ऑस्टन के बारे में और डीप एनालिसिस, उनके लाइफ एंड वर्क्स को और अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जेन ऑस्टन की, जेन ऑस्टन वॉज बॉर्न इन द हैम्पशायर विलेज ऑफ स्टीवेंटन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक हैम्पशायर नाम के विलेज में जेन ऑस्टन का जन्म हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि उनका जन्म कब हुआ था, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। जेन वॉज बॉर्न ऑन December 16 ऑफ दिसंबर को उनका जन्म हुआ था। 16 ऑफ दिसंबर को 1775 में स्टीवेंटन में हुआ था, जो कि हैम्पशायर का एक विलेज एक्चुअली है और इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्या है, शी वॉज द सेकेंड डॉटर एंड 7th चाइल्ड ऑफ रेवरेंड जॉर्ज ऑस्टिन एंड कैसेंड्रा ऑस्टिन, ठीक है। वो सेकेंड डॉटर थी, सेकेंड डॉटर यानी दूसरी बेटी थी, एंड 7th चाइल्ड और 7वीं चाइल्ड थी किनकी, जॉर्ज ऑस्टिन और कैसेंड्रा ऑस्टिन का, यानी जॉर्ज ऑस्टिन उनके फादर का नाम हो गया एंड कैसेंड्रा ऑस्टिन उनकी मदर का नाम है। नेक्स्ट, हर फादर जॉर्ज ऑस्टिन वॉज द रेक्टर। उनके फादर जो जॉर्ज ऑस्टिन थे वो एक रेक्टर थे। कहाँ पर, तो लोकल पैरिश में, यानी कि लोकल पैरिश होता है मोहल्ले का चर्च जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एक्चुअली वहाँ पर एक चर्च में ये रेक्टर थे, यानी कि हेड बोल सकता हूँ मैं, उस चर्च के थे, ठीक है। एंड टाउट हर लार्जली एट होम, और उन्होंने ही अपने बच्चों को घर पे बहुत ही ज़्यादा पढ़ाया लिखाया था। और नेक्स्ट जो पॉइंट है इसको भी आप याद रख सकते हैं, लाइक नीदर जेन नॉर कैसेंड्रा एवर मैरिड, यानी कि नीदर जेन का मतलब जेन ने भी नहीं, एंड कैसेंड्रा जो कि उनकी सिस्टर का नाम है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उनकी मदर का नाम, ठीक है, उनकी मदर का नाम एंड उनकी सिस्टर का नाम, उनकी जो एल्डर सिस्टर थी उनका नाम, दोनों का नाम सेम था एक्चुअली, ठीक है। तो नाइदर जेन नॉर कैसेंड्रा एवर मैरिड, दोनों बहनों में से किसी ने शादी नहीं करी थी। कैसेंड्रा जो थी वो
एक्चुअली एल्डर सिस्टर थी, बड़ी बहन थी जेन ऑस्टन की, ठीक है। दो दे हैड अर्ली ऑफर्स, उनको ऑफर्स भी आए हुए थे लेकिन फिर भी उन्होंने कोई शादी वगैरह नहीं करी थी। जेन ऑस्टन जो थी एक्चुअली, ठीक है, या कैसेंड्रा ने शादी नहीं करी थी। ये कोई स्ट्रेंज बात नहीं थी उस समय के लिए, क्योंकि उस वक्त सिर्फ 10 to 35% लोग ऐसे होते थे जिनकी शादी होती थी, अदरवाइज सभी लोग सिंगल ही रहते थे। क्योंकि लोगों का जो थाउट था, जो उनके माइंड्स में कंजर्वेटिव थाउट्स थे, लाइक कि जब तक अगर लड़कियां शादी करती हैं तो वो अपना इंडिपेंडेंस खो देती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कम शादियाँ की जाती थी उस वक्त एक्चुअली, ठीक है। इंडिपेंडेंस जो है उसको देखते हुए शादियाँ कम की जाती थी उस वक्त, तो कोई स्ट्रेंज बात नहीं है ये। देयर फादर वॉज स्कॉलर, उनके जो पापा थे वो एक स्कॉलर थे, हु एनकरेज्ड द लव ऑफ लर्निंग इन हिज चिल्ड्रन। मतलब उनके जो फादर थे एक्चुअली, जॉर्ज ऑस्टन की बात हो रही है, उन्होंने अपने बच्चों के मन में लर्निंग के प्रति एक लव ग्रो किया था, एक अट्रैक्शन ग्रो किया था कि पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई के प्रति एक लगाव जो पैदा किया था जॉर्ज ऑस्टन ने किया था अपने बच्चों में, क्योंकि वो खुद एक पढ़े लिखे इंसान थे, स्कॉलर थे। इन 1783 क्या होता है, एट द एज ऑफ 8 years, 8 साल के एज में जेन ऑस्टन और उनकी सिस्टर जो होती हैं, एल्डर सिस्टर कैसेंड्रा ऑस्टन, दोनों को भेज दिया जाता है बोर्डिंग स्कूल, ताकि उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन यानी बेसिक एजुकेशन है, बेसिक जो पढ़ाई है उनकी, वो पूरी हो सके। इसके लिए भेज दिया जाता है उनको बोर्डिंग स्कूल। और उस वक्त दोनों 8 साल की होती हैं सिर्फ, ठीक है। और एज मिस्टर ऑस्टन वॉज पार्ट ऑफ द चर्च, मिस्टर ऑस्टन जो थे वो चर्च से जुड़े हुए थे, सो ही केप्ट अ लार्ज कलेक्शन ऑफ द लिटरेचर इन हिज होम लाइब्रेरी, और इसलिए उनके घर के लाइब्रेरी में बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन था लिटरेचर का, ठीक है। दिस लाइब्रेरी वॉज ओपन टू जेन एंड कैसेंड्रा एज वेल, ये जो लाइब्रेरी था जेन के लिए और कैसेंड्रा दोनों के लिए खुला हुआ था। एंड द टू मेड एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ इट, बोथ रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब दोनों के लिए ये लाइब्रेरी बिल्कुल खुला हुआ था और दोनों ने इस चीज़ का फ़ायदा भी उठाया, एक्सटेंसिव यूज़ किया, बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ किया, और अपने रीडिंग एंड राइटिंग स्किल को इम्प्रूव किया, अपने एंडिएवर्स को इम्प्रूव किया, विद जेन टेकिंग द लीड इन बोथ। और रीडिंग और राइटिंग में अगर बात करें तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जेन ऑस्टन के स्किल में आई थी। जेन्स रिलेशनशिप विथ हर सिस्टर, अपने सिस्टर के साथ जेन का जो रिलेशनशिप माना जाता है कैसेंड्रा के साथ, वो परहैप्स द स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन विच एग्जिस्टेड इन हर लाइफ। अगर उनके लाइफ जर्नी को देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बॉन्डेशन था, जो कनेक्शन था, उसका अपनी सिस्टर कैसेंड्रा के साथ माना जा सकता है। ऑस्टन बिगेन राइटिंग स्टोरीज एट वेरी यंग एज, बहुत ही कम उम्र से ही उन्होंने स्टोरीज लिखने स्टार्ट कर दिए थे, और अपना फर्स्ट जो नॉवेल है वो उन्होंने अपने अर्ली 20s में ही लिख डाला था। अर्ली 20s की अगर मैं बात करूं तो जो टाइमिंग होता है एक्चुअली 20 साल से लेकर 24 साल, इस बीच ही जो टाइम पीरियड होता है, जो एज होता है, इसे हम लोग बोलते हैं अर्ली 20s, ठीक है। तो उन्होंने 20 से 24 साल की एज में ही अपना पहला नॉवेल पब्लिश कर दिया था, मतलब पब्लिश नहीं किया था, लिखकर कंप्लीट कर लिया था। By the age of 25, ऑस्टन had already written 3 novels, और 25 एज आते आते उन्होंने 3 novels लिख डाले थे। तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ऑस्टन्स फर्स्ट नॉवल टू बी पब्लिश्ड वाज नॉट रिलीज्ड अंटिल 1811। अगर आपसे पूछा जाए कि जेन ऑस्टन का पहला नॉवल कौन सा था, तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी था वो पहला नॉवल, जिसको कि 1811 में पब्लिश किया गया था, ठीक है। 1811 में पब्लिश किया गया था, और इसी नॉवल को अपने अर्ली 20s में ही जेन ऑस्टन ने लिख डाला था। 2 years लेटर हर सेकेंड नॉवेल्स, उनका जो सेकेंड नॉवेल था प्राइड एंड प्रेजुडिस, 1813 में पब्लिश हुआ, और प्रूव्ड टू बी एक्सट्रीमली पॉपुलर, और एक एक्सट्रीम पॉपुलैरिटी बोल सकता हूँ इन्होंने, इस बुक ने हासिल करी। एंडिंग ऑस्टन्स एनोनिमिटी, एनोनिमिटी क्या होता है, एनोनिमिटी जो है एक्चुअली एनोनिमस वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, एनोनिमस वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एनोनिमस या फिर एनोनिमिटी का मतलब होता है अपने पहचान को छुपाना।
तो ऑस्टेन जो स्टार्टिंग में अपने वर्क्स लिख रही थी या फिर नॉवेल्स लिख रही थी, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा फोकस नहीं दिया हुआ था अपने नाम के ऊपर और बहुत ही ज़्यादा फेम इनको नहीं मिला था। इनके रिलेटिव्स को पता भी नहीं था कि जेन ऑस्टेन जो है नॉवेल्स लिखा करती थी, पता भी नहीं था उस वक्त तक। लेकिन जैसे ही प्राइड एंड प्रेजुडिस आता है मार्केट में, इसने बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी इनको दिया और इनके नाम से जो एनोनिमस वाली फीलिंग है, जो एनोनिमिटी है, वो ख़त्म कर दिया और ये एक इम्पॉर्टेंट राइटर बनकर उभरी इंग्लिश लिटरेचर की फील्ड में। हर नेक्स्ट नोवेल मैंसफील्ड पार्क 1814 में पब्लिश हुआ। उनका जो पहला नोवेल था सेंस एंड सेंसिबिलिटी, उसके बाद उनका जो नोवेल पब्लिश हुआ वो था 1813 में प्राइड एंड प्रेजुडिस। उसके बाद उनका जो नोवेल पब्लिश हुआ मैंसफील्ड पार्क 1814 में, डिड नॉट सेल एज वेल, मतलब बहुत ही अच्छा मार्केटिंग इनका नहीं हुआ, बहुत ही ज़्यादा सेलिंग्स नहीं हुई, बहुत ही ज़्यादा अर्निंग इस नॉवल से उनकी नहीं हुई। एंड ऑस्टेन फॉलोड इट इन 1816 विद एम्मा ऑल्सो, मतलब एम्मा जो उनका नेक्स्ट पब्लिकेशन था 1860 में, नेक्स्ट नोवेल जो पब्लिश किया उन्होंने, उसका भी सेम हाल रहा, सेम कंडीशन रहा, उनको भी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया था। ठीक है, इन फेलिंग हेल्थ, उसके बाद इसी बीच उनकी तबीयत हेल्थ जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अपने इस फेलिंग हेल्थ वाले टाइम में ऑस्टेन रोट हर फाइनल नोवेल। ऑस्टेन ने अपना फाइनल यानी कि अपना लास्ट नोवेल लिखा जिसका नाम था परसुएशन। लास्ट नोवेल का नाम था परसुएशन इन अंडर अ ईयर, और ये नोवेल उन्होंने 1 साल से भी कम समय में लिख दिया था। परसुएशन एंड नॉर्थएंगर एबे वेयर पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली इन 1818। 1818 में पोस्ट्यूमसली एक्चुअली इनके नॉवेल्स को, इन दोनों नॉवेल्स को, परसुएशन और नॉर्थएंगर एबे को पब्लिश किया गया था। पोस्ट्यूमसली पब्लिकेशन का मतलब होता है आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ यानी कि जो राइटर, उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनका जो पब्लिश होता है कोई भी वर्क, उसे हम लोग बोलते हैं पोस्ट्यूमसली पब्लिश्ड। ठीक है, एंड टुगेदर अर्नड लिटिल ओवर 500 पाउंड्स। उनकी डेथ के बाद जो ये दोनों वर्क्स पब्लिश किए गए थे, दोनों ने कुल मिलाकर 500 पाउंड्स की अर्निंग की थी, जो कि आज के अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें तो बहुत ही कम अमाउंट लगता है, लेकिन उस वक्त बहुत ही ज़्यादा अमाउंट माना जा सकता था। और इवन जो जेन ऑस्टेन थी, उन्होंने अपने लाइफ में, अपने लाइफ टाइम के दौरान इतना अमाउंट देखा भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। उनकी डेथ के 6 महीने बाद नॉर्थएंगर एबे एंड परसुएशन को पब्लिश किया गया था। एंड लास्ट में ऑस्टेन की डेथ हो जाती है 1817 में। एट द टाइम ऑफ हर डेथ जेन ऑस्टेन वॉज जस्ट 41 ईयर्स ओल्ड। 41 ईयर्स ओल्ड ही रहती हैं जेन ऑस्टेन, जब उनका डेथ होता है 41 ईयर्स ओल्ड ही रहती हैं। एंड हैड बीन स्ट्रगलिंग विद इलनेस फॉर ओवर अ ईयर, और 1 साल से भी ज़्यादा समय से, ठीक है, 1 ईयर, 1 साल से भी ज़्यादा समय से वो स्ट्रगल कर रही थी अपनी बीमारी के साथ। ठीक है, और लास्ट में 1817 में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, बीमारी के सामने वो हार जाती हैं और फाइनली उनकी जो डेथ है वो हो जाती है 1817 में। तो अब देख लेते हैं जेन ऑस्टेन के कुछ मेजर वर्क्स अलॉन्ग विद देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, अलॉन्ग विद देयर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ये इसलिए क्योंकि ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पूरे लाइफ टाइम में 6 नॉवेल्स ही लिखे थे जेन ऑस्टेन ने। ठीक है, 6 नॉवेल्स लिखे थे, जिसमें 2 नॉवेल्स जो थे बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। ठीक है, तो सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये दोनों नॉवेल्स जो थे जेन ऑस्टेन के, बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए थे। और दोनों में से एक 1811 में, यानी एक्चुअली दिस वाज द फर्स्ट नॉवेल बाय जेन ऑस्टेन। एंड उसके बाद जो सेकंड था प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813 में पब्लिश हुआ था। मैंसफील्ड पार्क एंड एम्मा, इन दोनों का परफॉर्मेंस मार्केट में बहुत ही अच्छा नहीं रहा था। ठीक है, नॉर्थएंगर एबे 1817 में पब्लिश किया गया पोस्ट्यूमसली, यानी उनकी डेथ के बाद इसको पब्लिश किया गया था। और एक और नॉवेल था जिसको उनकी डेथ के बाद पब्लिश किया गया था, दैट वाज परसुएशन। ठीक है, फाइनली 1817 में इन दोनों को पब्लिश किया गया था। 6 मंथ, याद रखना है, 6 महीने बाद, उनके डेथ के 6 मंथ लेटर इन दोनों को पब्लिश किया गया। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड कर लें बिल्कुल फ्री में। पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पर दिया गया था। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9473497253। इस नंबर पर आप मैसेज करें और बहुत ही चीप प्राइस में, एक्चुअली मैं बोलूँ तो
200 से भी कम में आपको कंप्लीट नोट जो है नोट्स है वो प्रोवाइड कराया जाता है। और चाहें तो आप सैम्पल्स भी देख सकते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग इंग्लिश एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।